दोस्तों बात करने वाले हैं हेड्स ऑफ वेंचर स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको। एक तो स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के 5 साल के रिटर्न के बारे में। अगर आप ये दो चीज किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। देखो किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें एक अंदाजा मिल जाता है, एक पैटर्न वहां पे देखने को मिल जाता है। भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है, या फिर उस स्टॉक में कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम उस स्टॉक में आपको कितना ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम वो स्टॉक कितना ज्यादा वहां पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना रिटर्न देने का दम वो स्टॉक रखता है। ठीक है, दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम से कम 50% या उससे ज्यादा जरूर होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहां पे स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और साथ में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी होती है जिसको मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि होल्डिंग पैटर्न एक आंकड़ा है, लेकिन होल्डिंग पैटर्न के जो डेटा होते हैं उनसे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने में। देखो जो सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं वो एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन पब्लिक इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन जो एफआईआई होता है, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट हुई तो वो यहाँ पे बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में गिरावट का सिलसिला हो गया, शुरू हो गया। इसलिए उनकी जो एफआईआई की जो मार्केट को देखने का नजरिया है वो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है, और जो डोमेस्टिक जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे ही एनालिसिस करते हैं। इस वजह से वो 2 कदम पीछे होते हैं एफआईआई से। जो सबसे मजबूत होल्डिंग पैटर्न होता है वो होता है जिसमें डीआईआई और प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा रहे और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम रहे। जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहेगी उस स्टॉक में फ्लक्चुएशन गिरावट आपको सबसे ज्यादा भी देखने को मिलती है। देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने है, तो भाई मैं आपको बता दूं, आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट या किसी भी अपने ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न। इस स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में सिर्फ एक 1 वीक का ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक ने 0.43% का माइनस रिटर्न दिया, और एक यहां पे 4 साल के अंदर इस स्टॉक में एक 0% न्यूट्रल ये स्टॉक रहा। इसके अलावा स्टॉक में 1 वीक से लेके 5 साल तक हर एक टाइम ड्यूरेशन पे भर भर के गिरावट देखने को मिली है। 5 साल में स्टॉक ने 6.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। 4 साल में स्टॉक में 0% का यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन रही। 3 साल में स्टॉक में 29.5% के करीब गिरावट, 2 साल में स्टॉक में 27% की गिरावट, 1 साल में स्टॉक में 36% के करीब गिरावट, 35% के करीब गिरावट। और अगर देखा जाए होल्डिंग